वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में हम खबर देंगे आपको बलूचिस्तान में 12 मकामात पर फितनल हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमले। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनल हिंदुस्तान के हलाक दहशतगर्दों की तादाद 67 हो गई। 2 दिनों में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 108 हो गई। दहशतगर्दों की मजीद हलाकत और नुकसानात के ऐलानात और दहशतगर्द अनासिर के मुमकिन ठिकानों के खिलाफ मजीद ऑपरेशन जारी है। गवादर में बलोच मजदूर खानदानों पर फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की बर्बरियत। दहशतगर्दों ने 11 मासूम शहरियों को अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया। शहीद होने वालों में 5 मर्द, 3 खवातीन और 3 बच्चे भी शामिल हैं। इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर मारिया सुल्तान सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर मारिया साहिबा, बहुत शुक्रिया, समा को आपने वक्त दिया। क्या कहेंगी आप, दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ मुमकिन ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, कैसे देखती हैं आप इसको? देखिए, ये ऑपरेशन जो है इस वक्त हम इस बात को वाज़ेह करने के लिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान किसी सूरत भी जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं उनके ऊपर खामोश रहेगा। ना सिर्फ आप उनके जवाब देंगे लेकिन उन तमाम लोगों के पीछे भी जाएंगे जो इसके पीछे मौजूद हैं, चाहे उसके अंदर हिंदुस्तान है, चाहे उसके अंदर अफगानिस्तान है, चाहे उसके अंदर कोई और मुल्क मौजूद है। क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर वो दहशतगर्दी की जहर पैदा करें और उसके बाद इस बात की तवक्को करें कि पाकिस्तान की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आए। जी मारिया साहिबा, 12 मकामात पर जो है ये हमले हुए हैं, 67 दहशतगर्द हलाक हुए, और कैसे देखती हैं आप इसको? पाकिस्तान में ये ऑपरेशन जो है वो बलूचिस्तान में जारी है, पाकिस्तान को आलमी अदारों में या आलमी सतह पर आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, ये इस बात की वजाहत है कि हमें जो है बहुत कुछ करने की जरूरत है। सबसे पहली बात ये कि इनके खिलाफ जो है एक मुनज़्ज़म तरीके से काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप इसके खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से काम नहीं करेंगे तो ये जो आपके खिलाफ सूरत हाल पैदा हो रही है इसको आप रोकने में कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि इस दुनिया में बाकी जगह पर दहशतगर्दी खत्म हो गई है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जितनी फंडिंग है वो जारी है। आज जो है अफगानिस्तान की हुकूमत को इस बात का फैसला करना होगा, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो जैसे अमेरिका की हुकूमत ने इस बात का फैसला किया कि अफगानिस्तान की हुकूमत को किसी किस्म की फंडिंग नहीं दी जाएगी, जो क्योंकि उनको ये बात वाज़ेह होती है कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की हुकूमत दहशतगर्दी में मुलव्वस है, तो जाहिर है इसका एक इम्पैक्ट भी आएगा। जी, लेकिन हमें ये तमाम चीजें उजागर करनी होगी, वाज़ेह करनी होगी। जी अच्छा मारिया साहिबा, गवादर में बलोच मजदूर खानदानों पर फितनल हिंदुस्तान की दहशतगर्दों की बर्बरियत जो है वो सामने आई है और 11 मासूम शहरियों को बर्बरियत का निशाना बनाया गया है। उनमें भी गम गुस्सा देखने में आ रहा है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका इस पर? देखिए, जुल्म है, इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है? बिल्कुल कि आप मासूम लोगों को, जो लोग अपनी जो है जिंदगी जो है सिर्फ मजदूरी करके गुजार रहे हैं, आप उनके खिलाफ ये इस किस्म की कार्रवाई करें। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि ये कोई नजरियाती दहशतगर्द नहीं है, ये आपके दुश्मन मतलब हैं जो आपकी मुख्तलिफ जो आपकी गरीब अवाम है उसको निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बात से ये बात भी वाज़ेह होती है कि ये कोई आप किसी किस्म की बलूचिस्तान की आवाम के लिए जंग लड़े, लेकिन उसके खिलाफ जो है वो काम कर रहे हैं और उनको निशाना बना दें। जी डॉक्टर साहब, दूसरी जानिब फितनल हिंदुस्तान भारतीय माँ पर बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ सरगर्म अमल है, आप इसको कैसे देखती हैं? क्या लगता है इनके ये तासुरात आलमी सतह पर किस तरह से नुमायां होते हैं? देखिए, आलमी सतह से यही बात वाज़ेह हो रही है कि आपको किसी भी चीज का सामना जो करना पड़ रहा है वो कोई आम चीज नहीं है। आपको एक मुसलसल एक ऐसी सूरत हाल का सामना है कि जहाँ दुश्मन जो है किसी भी सतह के ऊपर आपके खिलाफ जाने के लिए तैयार है, और ये जो असली कार्रवाई कर रहे हैं आपके खिलाफ दहशतगर्दी के जुमरे में, वो इस बात की वजाहत है कि उन्होंने इसको बतौर हिकमत अमली इस्तेमाल किया जा रहा है आपके खिलाफ। तो आपको भी इसके खिलाफ जो है एक वाज़ेह हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी, जो कौमी सतह पे भी होगी, बैन अक़वामी सतह पे भी। जी, दहशतगर्दी के खिलाफ 10 बहादुर पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए हैं, इस पर क्या कहेंगी आप? देखें, ये हमारे लिए एक अफसोस का दिन है, लेकिन उसके साथ साथ एक मजबूत दिन भी है, क्योंकि आपने अपनी जान से नजराना देते हुए पाकिस्तान को दहशतगर्दी खतरात से आपकी पुलिस ने, आपकी आर्म्ड फोर्सेस ने जो है ये वजन उठाया है इस दहशतगर्दी की जंग का जो आपके खिलाफ की जा रही है। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है जो उन्होंने दी है, और जितना कौम उनकी कर्जदार हो सकती है उनके इस फैसले का मेरे ख्याल से और कोई नहीं हो सकता। तो हमें इस बात को देखना जरूरी है और इस बात को समझना भी जरूरी है कि कितनी बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी है और कितनी बड़ी जो है एक चीज है जिसमें जान के आगे तो कोई चीज नहीं है। और उन्होंने ये तमाम सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ लोगों की, पाकिस्तानियों की जान और माल
बिल्कुल ठीक फरमाया आपने डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा। आर्म्ड फोर्सेस ने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं हमारे लिए और कौम हमेशा इस बात पर फ़ख्र भी करेगी, उनकी कर्जदार भी रहेगी। डॉक्टर मारिया सुल्तान सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थी। समा को आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। जी हाँ, अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है, ये बलूचिस्तान में 12 मकामात पर फितना हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमले। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितना हिंदुस्तान के हलाक दहशतगर्दों की तादाद 67 हो गई। 2 दिनों में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 108 हो गई है। दहशतगर्दों की मजीद हलाकतों और नुकसानात की इतलात हैं। दहशतगर्द अनासिर के मुमकिन ठिकानों के खिलाफ मजीद ऑपरेशन भी जारी है। गवादर में बलोच मजदूर खानदानों पर फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की बर्बरियत। दहशतगर्दों ने 11 मासूम शहरियों को अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया। शहीद होने वालों में 5 मर्द, 3 खवातीन और 3 बच्चे भी शामिल हैं। शहीद अफराद का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, जो मेहनत मजदूरी के लिए गवादर आए थे। दहशतगर्दी के घिनौने वाकयात के खिलाफ गवादर के गयूर अवाम में शदीद गम और गुस्सा है। दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए 10 बहादुर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी शहीद हुए। फितना हिंदुस्तान भारतीय इमा पर बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ सरगर्म है। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के दौरान भारतीय मीडिया, सोशल मीडिया की फितना हिंदुस्तान की मुकम्मल सपोर्ट। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया का दहशतगर्दों से गठजोड़ फिर बेनकाब हो गया है। तो अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं। और पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमीशन की बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। हमारी हमदर्दियां उन खानदानों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है। बरतानवी हाई कमीशन की जानिब से ये कहा गया है और कहा है कि हर किस्म की दहशतगर्दी को मुस्तरद करते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बरतानवी हाई कमीशन की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमीशन के बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी हमदर्दियां उन खानदानों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खोया।